चारों ओर गहरा सन्नाटा था। एक औरत जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और चेहरा घूंघट जैसे काले कपड़े से ढका हुआ था, धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथों में एक पुरानी पोटली थी। जैसे ही वह कब्रों के बीच पहुंची, उसने पोटली से एक इत्र की छोटी शीशी निकाली, कुछ बूंदें अपनी कलाई और गले पर लगाईं और फिर उसी इत्र को चारों ओर छिड़क दिया। उसने जमीन पर अग्नि का एक गोल घेरा बनाया और उसके बीच बैठ गई। पोटली से एक मोटी सी किताब निकाली जिसके पन्ने फटे हुए और अवर्ण अक्षर बेहद अजीब और डरावने थे। हर पृष्ठ पर कोई न कोई विकृत जीव की तस्वीर बनी हुई थी। उसने आंखें बंद की और बहुत धीमी आवाज में किसी अनजानी भाषा में कुछ बोलना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने अपनी हथेली पर एक धारदार चाकू से चीरा लगाया और खून की बूंदें उस अग्निकुंड में टपकाईं। करीब 2 घंटे तक वो मंत्रोच्चार करती रही। तभी अग्नि की लपटों से एक डरावनी छाया उभरने लगी। वो छाया एक भयंकर आकृति में बदल गई। क्यों बुलाया मुझे? वो आकृति गुर्राई। मुझे चाहिए वो जो मेरी कोख को संतान दे, औरत ने धीरे से कहा। आकृति ने भयानक हंसी के साथ कहा, मिल जाएगा, लेकिन कीमत चुकानी होगी। मुझे अपना अर्पण चाहिए। औरत ने झोले से एक काले मिट्टी का कलश निकाला और उसी में उस आकृति को धुएं के रूप में कैद कर लिया। फिर उसने उसे काले कपड़े में लपेटा और कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। घर पहुंचते ही उसने आंगन के एक कोने में लगे तुलसी के गमले की मिट्टी हटाई और उस कलश को वहां गाड़ दिया। सब कुछ बड़े इत्मीनान से हुआ। डॉक्टर प्लीज, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। आप शांत रहें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। 3 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर से कोई खबर नहीं आई। मोहित की आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। उसकी पत्नी नैना का 9वां महीना चल रहा था और अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया था। अचानक लाइट ऑफ हुई और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर, मेरी बीवी और बच्चा। आई एम सॉरी मिस्टर मोहित, हम बच्चे को नहीं बचा सके। आपकी पत्नी अब सुरक्षित है, लेकिन केस बहुत जटिल था। मोहित की दुनिया जैसे रुक गई थी। वह चुपचाप बेंच पर बैठ गया और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। वो नैना को घर ले आया। अब उनकी बेटी काव्या ही उसका सहारा थी। मम्मा उठो ना, मैंने भी कुछ नहीं खाया है। आजा बेटा, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूं। धीरे धीरे नैना सामान्य होने लगी। हादसे को 1 महीना बीत चुका था। एक रात अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। कमरे में एक काली परछाई जैसे गुजर गई। उसने देखा काव्या बिस्तर पर नहीं थी। फिर बाहर से चीख आई, मम्मा। दोनों दौड़े और देखा काव्या जमीन पर पड़ी थी। शरीर ऐंठ रहा था, आंखें पलट चुकी थीं। मोहित, कुछ करो, मेरी काव्या। मोहित कुछ समझ पाता उससे पहले ही काव्या की सांसें थम चुकी थीं। अब नैना पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसी वक्त पल्लवी, उसकी जेठानी, गर्भवती हो गई। नैना, मैं वादा करती हूं, जब मेरा बच्चा होगा तो तुम ही उसकी मां बनोगी। पर दीदी, मैं कैसे? मैंने अपनी बेटी को मरते देखा है। नैना, भगवान चाहेगा तो सब ठीक होगा। 9 महीने बाद पल्लवी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसने वादा निभाया और बच्चा नैना की गोद में सौंप दिया। मेरा बेटा, कितना प्यारा है तू। अब मैं तुझे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। नैना अब पूरी तरह से उस बच्चे की मां बन चुकी थी। 1 महीने बाद रात को नैना की नाक में एक अजीब सी इत्र की महक आई। वह घबरा गई। फिर वही काली परछाई कमरे में घूमती दिखी। मोहित, वो साया फिर आया है। उन्हन की, लेकिन कुछ भी नहीं था। तुमने सपना देखा है नैना? नहीं, वो मेरी काव्या को भी लेकर गया था। मोहित ने पालने से बच्चे को उठाया, लेकिन सौरभ की सांसें नहीं चल रही थीं। वह ठंडा था। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा, बच्चा मर चुका है। मनहूस औरत, तूने मेरा बच्चा भी छीन लिया। पल्लवी चीख उठी। पल्लवी, ये नैना की गलती नहीं। मोहित बोला, नहीं, ये उसी की छाया है जो सब ले जा रही है। 2 महीने बाद पल्लवी फिर प्रेग्नेंट हुई। इस बार वह घर छोड़कर चली गई। एक अपार्टमेंट में बेटी को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही बच्ची 1 महीने की हुई, एक रात वही साया लौट आया। बच्ची तड़पने लगी और पल्लवी की गोद में ही दम तोड़ दिया। 3 सालों में चौथी मौत हो चुकी थी। नवीन ने पंडित से मिलने की ठानी, लेकिन जब बाबा ने घर में प्रवेश किया, वह ठिठक गए। मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसे तूने जगाया है, अब वही भोग मांगेगा।
यह शक्ति बलि मांगती है। 7 बलियां। पल्लवी बाबा के आश्रम में गिर पड़ी। मैं जानती हूं मैंने गलती की। नैना के बच्चों की आत्मा का सौदा मैंने किया था। बस एक बार मां बनने के लिए, लेकिन जिन भी तो धोखा दे गया। अब तुझे अपने कर्म भुगतने होंगे। अभी 2 बलियां बाकी हैं। पल्लवी मां नहीं बन पा रही थी। उसने जिन से संतान पाने के लिए नैना के 2 बच्चों की आत्मा का सौदा कर डाला, लेकिन वो जिन अब हर बच्चे को बलि बना रहा था। 2 सालों में उसके 5 बच्चों की मौत हो चुकी थी। 7 बलियां पूरी होनी थी। नैना अब दोबारा मां बन चुकी थी। शायद ईश्वर की कृपा थी, लेकिन पल्लवी अब पागलपन की हद तक जा चुकी थी और अब उसका पता था मेंटल हॉस्पिटल का बेड नंबर। कहानी आगे जारी। पल्लवी अब मेंटल हॉस्पिटल के बेड नंबर 13 पर थी। उसकी आंखें अक्सर छत पर टिक जाती और होंठ लगातार बुदबुदाते रहते। मेरा बच्चा, वो फिर आएगा। मैं उसे छुपा लूंगी, नहीं दूंगी अब किसी को। नवीन हर हफ्ते मिलने आता, लेकिन पल्लवी अब उसे पहचानती नहीं थी। डॉक्टर बताते कि उसके मन और आत्मा पर ऐसा गहरा आघात थी। एक रात जब बारिश तेज हो रही थी और बिजली की कड़क के साथ आसमान फटने को तैयार था, नैना की आंख अचानक खुली। कमरे में एक अजीब सी ठंडक भर गई थी। खिड़की अपने आप खुली पड़ी थी। पर्दे हवा में फड़फड़ा रहे थे और पालना खाली था। आरव! नैना चीख पड़ी। वो दीवार के उस कोने की तरफ दौड़ी जहां कुछ देर पहले तक उसका बेटा सो रहा था। मोहित भी घबरा कर उठा। क्या हुआ? आरव नहीं है। मोहित, मेरा बेटा नहीं है। मोहित ने तुरंत पूरे घर की तलाशी शुरू की। फिर अचानक उन्हें सीढ़ियों से नीचे एक हल्की सी रोशनी दिखी, जैसे कोई लाल दिया जल रहा हो। वे दोनों दौड़ते हुए नीचे पहुंचे और वहां वही मिट्टी का गमला जिसमें कभी पल्लवी ने वो कलश गाढ़ा था, अब टूटा हुआ पड़ा था और उस जगह से धीरे धीरे काला धुआं निकल रहा था और उसी धुएं में आरव हवा में लटका हुआ दिखाई दे रहा था। मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। नहीं, मेरा बच्चा! नैना चीखती हुई उसकी तरफ बढ़ी। मोहित ने उसे पकड़ा। रुको, कुछ तो गलत है। फिर अचानक एक गूंजती हुई आवाज कमरे में भर गई। 7वां पूर्ण हुआ, सौदा पूरा हुआ, अब विश्राम होगा। अगले ही पल धुआं एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गया और आरव बेहोश हालत में जमीन पर गिरा। नैना दौड़कर उसे उठाती है। उसकी धड़कनें धीमी थीं लेकिन चल रही थीं। उसकी जान बच गई थी। अगले दिन सुबह होते ही मोहित और नैना उस गमले की खुदाई करते हैं। वहां से उन्हें वही काले कपड़े में लिपटा कलश मिलता है जो अब आधा खुल चुका था। कलश से जली हुई हड्डियों जैसी चीजें बाहर झांक रही थीं। वो तुरंत उस कलश को लेकर मंदिर पहुंचे। पंडित ने कलश को देखा और भयभीत हो गए। इसमें किसी पिशाच शक्ति की आत्मा कैद थी। इसे जागृत किया गया, बलियां दी गईं। अब तो वो 7 बलियां पूरी हो गई हैं। क्या अब सब ठीक हो जाएगा पंडित जी? नैना ने कांपती आवाज में पूछा। पंडित ने कहा, हो सकता है वो अब शांत हो गया हो, लेकिन जिसने इस क्रिया को शुरू किया था उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। उसी रात मेंटल हॉस्पिटल के बेड नंबर 3 पर पल्लवी सो नहीं पा रही थी। उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, आंखें अधखुली थीं। अब तू आया मुझे लेने? उसने हवा से बात की। कमरे की लाइट झपकने लगी और खिड़की अपने आप खुल गई। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उस रात पल्लवी के कमरे में कोई भी अंदर नहीं आया, लेकिन सुबह जब नर्स आई तो पल्लवी का शरीर बिस्तर पर पूरी तरह जला हुआ मिला। दीवार पर खून से लिखा था, 7 पूरी हुई, अब मुक्ति मिली। 2 साल बाद नैना, मोहित और आरव एक नई जगह पर शिफ्ट हो चुके थे। आरव अब 4 साल का हो चुका था, हंसमुख, शांत और बहुत समझदार। लेकिन एक रात नैना की नींद एक जानी पहचानी खुशबू से खुली, वही इत्र की रहस्यमयी महक। उसने आरव के बिस्तर की ओर देखा, वो नहीं था, और तभी दीवार पर एक काली परछाई लहराई। वो वापस आ गया है। नैना की आंखें सन्न रह गईं। उसका दिल जैसे अब सांस लेना भूल गया था। उसने कमरे की एक एक चीज को नजर से टटोला। आरव कहीं नहीं था। आरव, बेटा, आरव! नैना की चीख पूरे घर में गूंज गई। मोहित हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ नैना? आरव, वो बिस्तर पर नहीं है। और मोहित, वो इत्र की महक फिर से।
मोहित ने तुरंत लाइट ऑन की। पूरे घर में दोनों इधर उधर भागते रहे। अलमारी, बालकनी, टॉयलेट, रसोई, हर कोना छान मारा, लेकिन आरव कहीं नहीं था। फिर अचानक नीचे के बेसमेंट से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। मम्मा। नैना और मोहित ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे। बेसमेंट का दरवाजा पूरी तरह खुला था, जबकि वो हमेशा बंद रहता था। हवा अंदर से बाहर की तरफ बह रही थी और उस हवा में फिर वही महक, पुराने इत्र की, जो किसी समय पल्लवी इस्तेमाल करती थी अपनी साधना में। जैसे ही उन्होंने बेसमेंट में कदम रखा, सामने की दीवार पर एक आकृति उभरने लगी। काली परछाई जो दीवार पर नहीं, हवा में तैर रही थी। वो कोई साधारण साया नहीं था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा नैना ने अपनी पुरानी बुराइयों में देखा था। और वहीं एक कोने में छोटा सा आरव चुपचाप बैठा हुआ, रोते हुए घुटनों में मुंह छुपाए बैठा था। आरव! नैना दौड़कर उसकी तरफ गई, लेकिन तभी वो साया उसके और आरव के बीच आ खड़ा हुआ। तेरा सौदा पूरा हुआ था, लेकिन मेरी भूख अब बढ़ चुकी है। उस साये की आवाज किसी जर्जर कुएं से आती आवाज की तरह गूंजती थी। तूने अपने साथ ले लिए, अब और क्या चाहिए तुझे? मोहित चीखा। सिर्फ एक और, जो अनजाने में जन्मा, जिस पर मेरा नाम पहले से लिखा है। नैना कांपते हुए आरव के सामने खड़ी हो गई। तू कुछ भी कर ले, मैं अपने बेटे को अब नहीं दूंगी। वो साया आगे बढ़ा और तभी अचानक आरव की आंखें बदल गईं। वो अब वैसी नहीं रही। उनमें एक चमक थी, एक आभा जो इंसानी नहीं लगती थी। वो खुद उठ खड़ा हुआ और बोला, अब तू नहीं ले जा पाएगा मुझे, तेरा समय पूरा हो चुका है। वो शब्द आरव के नहीं थे। उसकी आवाज गूंजती हुई गंभीर और शून्य जैसी थी। साया जैसे एक पल के लिए रुका। तू कौन है? तू कौन है? मैं वही हूं जो तेरे खिलाफ तिल तिल जलता रहा, जिनकी आत्माओं को तूने खा लिया। आज वही तुझमें से निकलने आए हैं। फिर दीवारों से धुएं सी कई परछाइयां निकली। काव्या, नैना का मरा हुआ बेटा, पल्लवी की बेटी, उसके बाकी बच्चे, उनकी धुंधली आकृतियां कमरे में भरने लगी। हर आत्मा ने उस काले साये को घेर लिया। साया तड़पने लगा। उसके शरीर में जैसे आग लग गई हो। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक पल में ही पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया और वो साया भस्म हो गया। सब कुछ शांत हो गया। आरव वहीं बैठा रहा, चुप। उसकी आंखें अब सामान्य थीं। नैना ने उसे अपनी गोद में उठाया। मेरा बच्चा, अब तू ठीक है ना? आरव ने आंखें मूंदी और उसके कंधे पर सिर रख दिया। 3 महीने बाद नैना और मोहित ने वह घर छोड़ दिया। वे अब एक पहाड़ी कस्बे में बस चुके थे, जहां न मोबाइल की रेंज थी, न कोई शोरगुल। आरव अब पहले से ज्यादा हंसमुख और जिंदा दिल हो गया था। मोहित अक्सर पूछता, नैना, तुमने उस रात आखिर क्या देखा था? नैना बस मुस्कुराती और कहती, जिस मां की कोख से संतान आई है, वो उसे बचाने के लिए खुद भी शेरनी बन जाती है। और शायद इस बार उन्हीं आत्माओं ने मेरी कोख की लाज रख ली। लेकिन एक रात जब आरव अपने कमरे में अकेला था, वो बिस्तर पर बैठा था। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी, जिसके पन्नों पर डरावने जीवों की तस्वीरें बनी थीं। उसने धीरे से एक पन्ना खोला और मुस्कुराया। फिर उसकी आंखों में वही नीली रोशनी एक पल के लिए झलकी। कहीं कुछ अभी भी अधूरा था। 3 साल बाद बर्फीली वादियों में बसा एक छोटा सा स्कूल, जहां अब आरव पढ़ता था, वो बाकी बच्चों से अलग था। शांत, समझदार और कभी कभी कुछ ज्यादा ही समझदार। शिक्षक उससे प्यार करते थे, लेकिन कई बार उन्हें उसके सवालों से अजीब बेचैनी होने लगती। मैम, अगर आत्मा को कोई नाम न मिले तो क्या वो भूल जाती है कि वो कौन थी? सर, अगर किसी ने जन्म लेने से पहले किसी से कोई वादा किया हो, तो क्या वो वादा उसके अगले जन्म में भी निभाया जा सकता है? एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब उसके हाथ लगी। किताब की जल्दी जिल्द कटी फटी थी और उसके ऊपर कुछ उभरे हुए अक्षर थे। द पैक्ट ऑफ पाइन सोल्स, चीढ़ों की आत्माओं का सौदा। किताब के पहले पन्ने पर एक हस्ताक्षर था। पल्लवी आर आरव की आंखें ठहर गईं। उसके मन में कुछ धुंधला सा याद आया। एक औरत जो अक्सर उसके सपनों में आती थी।
एक गहरा लाल घूंघट, जलता हुआ कमरा और एक मंत्र, आत्मा अमर है अगर उसका नाम न मिटे। उसी रात नैना की नींद टूटी। एक अजीब सी गंध कमरे में भर गई थी, जैसे पुराने मरे हुए पत्तों की सड़न। और वो महक, वही पुराना इत्र। उसने आरव के कमरे की ओर देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन नीचे से हल्की रोशनी झलक रही थी। वो धीरे से उठी और दरवाजा खोला। अंदर आरव फर्श पर बैठा था। उसके सामने वही किताब खुली थी और उसके चारों ओर एक गोल आकृति बनी हुई थी, चीड़ की सूखी सुइयों से। आरव, ये क्या कर रहे हो तुम? आरव ने सिर उठाया। उसकी आंखें नीली रोशनी में जल रही थीं। मम्मा, मुझे याद आ गया है। क्या याद आ गया बेटा? मेरा असली नाम आरव नहीं है। मैं वही हूं जो उसने अधूरा छोड़ा था। मैं उसका उत्तराधिकारी हूं। पीछे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। तेज हवा का झोंका कमरे में आया। किताब के पन्ने पलटने लगे। दीवार पर एक बार फिर वो साया उभरा, लेकिन अब उसका चेहरा नया था, आरव जैसा। नैना पीछे हट गई। ये क्या बोल रहे हो आरव? मैं तुम्हारी मां हूं। तुमने मुझे बचाया था, लेकिन अब मेरी आत्मा जाग चुकी है। मैं सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं हूं मम्मा। मैं उसका वंश हूं, जिसने आत्माओं से सौदे किए थे। किसका वंश आरव? किसका? आरव मुस्कुराया। द पाइन विस्परर, वो जो चीड़ के पेड़ों से बातें करता था। अगली सुबह नैना बेसुध मिली। कमरे में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गोल घेरा सूखी चीड़ की सुइयों का। आरव गायब था। मोहित और पुलिस ने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन न आरव का कोई सुराग मिला, न किताब का। कुछ महीने बाद एक नए गांव में, गिपाहैम में, हिमालय की तलहटी में, एक बच्चा लोगों को पहाड़ की गुफाओं में ले जाता है। वो बच्चों को कहानियां सुनाता है, रूहों की, अधूरी प्रार्थनाओं की और चीड़ के जंगलों के रहस्यों की। लोग उसे वो बच्चा जो पेड़ों से बातें करता है कहते हैं। कोई नहीं जानता वो बच्चा कौन है, कहां से आया है, लेकिन जब भी वो किसी बच्चे के पास बैठता है, उसके कान में एक ही बात फुसफुसाता है, अगर तुम अपना नाम भूल जाओ तो मैं तुम्हें नया नाम दूंगा। और तब वो बच्चा गायब हो जाता है। 10 साल बाद हिमालय की तलहटी में बसे एक सुनसान गांव में हर शाम ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी। सूरज के छुपने के बाद अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे, जवाब मत देना। लोगों का मानना था नाम सुनने वाले पेड़ों में आत्माएं बसती हैं, और उन आत्माओं का मुखिया था द विस्परर, जो बच्चों के नाम सुनकर उनकी पहचान चुरा लेता था। दूसरी ओर नैना अब एक साध्वी बन चुकी थी, एक मां जिसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे यकीन था आरव अभी भी जिंदा है, कहीं ना कहीं। वो अब शांति स्वर आश्रम में रहती थी, जहां वो ऐसे बच्चों की मदद करती थी जो मानसिक या आध्यात्मिक तौर पर खो चुके थे, लेकिन उनमें एक समानता थी। हर बच्चा अपने सपनों में एक ही नाम दोहराता था, एक दिन एक लड़की को आश्रम लाया गया, जो लगातार एक नाम बड़बड़ाती थी और हवा में किसी अदृश्य आकृति से बात करती रहती थी। नाम पल्लवी, उम्र 9 साल। नैना चौंकी, वही नाम जो कभी किताब में था, पल्लवी आर। रात में नैना उस बच्ची के पास बैठी। बेटा, तुम किससे बात करती हो? लड़की मुस्कुराई। वो मेरा दोस्त है, वो मुझे कहानियां सुनाता है, पेड़ों की, आत्माओं की। क्या नाम है उसके दोस्त का? लड़की ने कहा। वो खुद को नाम नहीं देता, लेकिन सब उसे द वन विदाउट अ नेम कहते हैं। नैना का दिल तेज धड़कने लगा। क्या वो तुम्हें तुम्हारा नाम भूलने को कहता है? हाँ, लेकिन मैंने मना कर दिया, इसलिए अब वो मुझसे नाराज है। उसने तुम्हें क्या कहा? लड़की ने गहरी आवाज में दोहराया। तुम अब मेरी नहीं हो, तो मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, उस जगह जहां नामों का कोई वजूद नहीं होता। अगली सुबह लड़की लापता थी। उसका कमरा बंद था, लेकिन अंदर चीड़ की सुइयों से बना वही गोल चक्र। दीवार पर एक वाक्य लिखा था, नेम्स आर प्रिजन्स, आई सेट देम फ्री। नाम ही असली कैद हैं, मैं उन्हें आजाद करता हूं। अब नैना ने फैसला कर लिया, वो वापस जाएगी उसी जगह पर जहां यह सब शुरू हुआ था, वैनिश्ड पाइन्स,
जहां 15 साल पहले वो आरव को लेकर भागी थी। लेकिन जब वो वहां पहुंची, वहां कुछ नहीं था। ना पेड़, ना मिट्टी, ना रास्ता, सिर्फ एक गड्ढा। उस गड्ढे के नीचे धुआं उठ रहा था, जैसे जमीन के नीचे कोई सड़ रहा हो, और उसमें से किसी की आवाज गूंज रही थी, तू उसे मुझसे छीन लाई थी, अब हर बच्चा मेरा है, हर नाम मुझसे जुड़ा है, अब तेरा भी। गड्ढा इसका ये पई किशिताम जगह नहीं पैदा रहेगा। वो कोई साधारण गड्ढा नहीं था, वो एक दरवाजा था दो दुनियाओं के बीच। नैना ने खुद को एक बार फिर जमीन के सामने घुटनों पर पाया। उसके चारों ओर धुआं और सड़ांध फैल रही थी, मगर भीतर से एक अजीब सी खिंचाव उसे उस गड्ढे में उतरने के लिए मजबूर कर रही थी। वो बुदबुदाई, अगर आरव वहां है तो मुझे भी वहां जाना होगा। जैसे ही उसने पहला कदम भीतर रखा, जमीन हिलने लगी। गड्ढे की दीवारों पर काई के बीच इंसानी चेहरे उभरने लगे, मुरझाए हुए, पिघले हुए, मगर आंखें खुली हुई, जैसे वो सब गवाही दे रहे हों। वो सब नाम पुकार रहे थे, नील, आदिति, विवेक, सारा, पल्लवी। हर नाम एक कहानी था, एक खोया हुआ अस्तित्व, एक मिटा हुआ चेहरा। और फिर उन सब के बीच एक नाम गूंजा, आरव। वो जगह एक उल्टी दुनिया थी। आसमान की जगह पेड़ों की उलटी शाखाएं लटकी थीं, जमीन ऊपर थी और वो खुद नीचे उल्टा लटक रही थी, लेकिन महसूस सीधा ही होता था। हर तरफ नाम हवा में तैर रहे थे, शब्द नहीं, धड़कते हुए जीव, जैसे किसी की पहचान को किसी और के खून में मिला दिया गया हो। वहां द विस्परर मौजूद था। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, वो किसी पेड़ की तरह दिखता था, मगर उस पर लटकती थीं जुबानें। उसकी आंखें किसी मां के दुहक जैसी गहरी और किसी पिशाच की तरह लाल। उसकी आवाज फुसफुसाहट नहीं, बल्कि हजारों अनसुनी चीखों का समुंदर थी। वो बोला, तू फिर आ गई पहचान वापस लेने। जिसे तू आरव समझती है, वो अब मेरा है। उसकी आत्मा अब नामों की जड़ में है। नैना रोई नहीं, वो आगे बढ़ी। हर लाश को देखा, हर आत्मा को पुकारा। हर बार जब वो किसी का नाम पुकारती, वो आत्मा थोड़ी और साफ दिखती थी। तब उसे समझ आया, नाम पहचान नहीं छीनते, उन्हें वापस भी दिया जा सकता है। उसने जोर से चिल्लाया, आरव, मैं हूं, मैं अब भी तुझे जानती हूं। तेरा नाम, तेरा चेहरा, तेरी मुस्कान, सब अब भी मेरे अंदर जिंदा है। और तभी हवा का रंग बदल गया। अंधकार में एक बच्चा सामने आया, आंखें नीली, होंठ फटे हुए और छाती पर चीड़ की शाखाएं उगी हुई। आरव था। वो बोला नहीं, बस धीरे से अपने होंठ हिलाए, मां। पर तभी विस्परर चिल्लाया, नहीं, नाम लौटाना मना है, वो अब मेरा है। उसने अपना एक हाथ फैलाया, उसकी हर उंगली से एक नाम निकला और तीर की तरह नैना की ओर आया। मगर नैना खड़ी रही। उसने अपनी दोनों हथेलियां खोली और कहा, ले ले मेरी पहचान, ले ले मेरा नाम, मेरी यादें, मेरी आत्मा, मगर मेरे बेटे को लौटा दे। अगले ही पल एक विस्फोट हुआ। नामों की दुनिया बिखर गई, पत्तियां गिरने लगीं, चीड़ के पेड़ जलने लगे। द विस्परर चीखता रहा, तुमने संतुलन तोड़ दिया। और फिर सब काला हो गया। सुबह नैना उसी गड्ढे के किनारे बेसुध पड़ी थी। पास में एक बच्चा बैठा था, बालों में मिट्टी, आंखों में जिज्ञासा। आप कौन हैं? बच्चे ने पूछा। नैना ने देखा, वो आरव था, लेकिन अब उसे कुछ याद नहीं था।